कमला, बेटा, मेरी आवाज शायद अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर हो सके तो जरा जल्दी से कुएं से पानी भर कर लिया, नहीं तो मेरा गला सूख जाएगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी तुरंत मटका लेकर जाती हूँ और ताज़ा पानी भर कर लाती हूँ। आप बस आराम करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएगी। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। गांव के किनारे टूटी झोपड़ी में कमला और उसकी बीमार माँ बेहद गरीबी में जीवन बिताती थीं। कमला, बेटा, मेरी आवाज शायद अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर हो सके तो जरा जल्दी से कुएं से पानी भर कर लिया, नहीं तो मेरा गला सूख जाएगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी तुरंत मटका लेकर जाती हूँ और ताज़ा पानी भर कर लाती हूँ। आप बस आराम करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। कमला मटका लेकर बाहर निकलती है, लेकिन रास्ते में पड़ोस की औरतें उसे ताने देती हैं। अरे कमला, तू फिर निकल पड़ी दूसरों के घर काम करने? क्या तेरी जिंदगी बस दूसरों की सेवा में ही बीत जाएगी? कभी अपने लिए भी कुछ सोच लिया कर, या वही तेरी किस्मत है? चाची, जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती, मुझे काम करना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ मेरी हालत खराब है, लेकिन मेहनत करना ही मेरा सहारा है और यही मेरे जीवन का रास्ता भी है। अरे इसकी माँ ठीक होगी भी या नहीं? मुझे तो लगता है ये लड़की ही अपशकुनी है। जहां जाती है वहां दुख ही दुख आता है। इसकी परछाई भी किसी के लिए शुभ नहीं है। कमला चुपचाप सब सुनकर भी सहती है और बिना जवाब दिए पानी भरकर घर लौट आती है। माँ, ये लो पानी, तुम धीरे धीरे पी लो। मैं यहीं बैठी हूँ। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। कमला, मेरे पास बैठ जा। मुझे लग रहा है कि मेरा समय अब ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें कहना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। माँ, ऐसा मत कहो। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम्हें जल्दी ठीक कर दें। नहीं बेटी, सच से भागना नहीं चाहिए। सुन, चाहे तेरे साथ कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन तू हमेशा सच्चाई का साथ देना और कभी किसी से नफरत मत करना, चाहे वो तुझे कितना भी दुख दे। माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी और किसी से नफरत भी नहीं करूंगी। लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अकेली कैसे रहूंगी? तू बहुत मजबूत है कमला। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ होता है। तू अकेली नहीं है। बस अपने दिल को साफ रखना और आगे बढ़ती रहना। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही पलों में मां की सांसें थम जाती हैं और कमला अकेली रह जाती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मैंने तो अभी आपके साथ जीना भी शुरू नहीं किया था। अब मैं इस दुनिया में किसके सहारे रहूंगी? अगले दिन गांव वाले इकट्ठा होते हैं, लेकिन सहानुभूति की जगह आरोप और ताने देते हैं। देखा सबने, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की अपशकुनी है। अब अपनी मां को भी खा गई। ऐसी लड़की का इस गांव में रहना हम सबके लिए अशुभ है। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसकी वजह से गांव में अनहोनी हो सकती है। हमें इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए, नहीं तो सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो हमेशा सबका सम्मान किया है और मेहनत की है। फिर आप लोग मुझे क्यों दोष दे रहे हैं, जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया? तू इस गांव के लिए अशुभ है,
हम तुझे यहाँ और नहीं देखना चाहते। तुरंत इस गांव को छोड़कर चली जा, वरना हम खुद तुझे यहाँ से निकाल देंगे। सेठ की बेटी सुखता ये सब देखती है और अपने पिता से विरोध करती है। पिताजी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कमला ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो अकेली है और उसे हमारी मदद की जरूरत है, ना कि उसे घर से निकालने की। तू चुप रह, तुझे दुनिया की समझ नहीं है। अशुभ लोगों को दूर रखना ही समझदारी है, और मैं वही कर रहा हूं जो पूरे गांव के लिए सही है। लेकिन पिताजी, इंसान अपने कर्मों से अच्छा या बुरा होता है, ना कि किसी के कहने से। अगर हम किसी बेगुनाह को सजा देंगे तो ये भी तो गलत होगा। कमला मजबूर होकर गांव छोड़ने का निर्णय लेती है और अकेली रास्ते पर निकल पड़ती है। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए। माँ ने कहा था कि मुझे मजबूत बनना है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे सांत्वना देती है। बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? तेरी आंखों में दर्द साफ दिख रहा है। अगर मन में कुछ बोझ है तो मुझे बता, शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और गांव वालों ने मुझे अपशकुनी कहकर निकाल दिया। अब मेरे पास कोई जगह नहीं है जहां मैं जा सकूं। बेटी, दुनिया अक्सर अच्छे लोगों की परीक्षा लेती है। तू हिम्मत मत हार। भगवान सब देख रहा है और सही समय आने पर तुझे उसका फल जरूर मिलेगा। कुछ दिनों बाद गांव के लोग कमला की शादी एक अंधी भिखारी से करने का निर्णय लेते हैं। इस लड़की को कोई सहारा चाहिए, इसलिए हमने तय किया है कि इसे उस अंधे भिखारी के साथ भेज दिया जाए। वही इसका भविष्य होगा। क्या यही मेरी किस्मत है? लेकिन अगर यही मेरा भाग्य है तो मैं इसे स्वीकार करूंगी। शायद यही मेरे जीवन का रास्ता है। तुम सच में मुझसे शादी करोगी? मैं अंधा हूँ, गरीब हूँ और तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाऊंगा, फिर भी तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हो? हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी। मैं इंसानियत देखती हूँ, ना कि रूप या धन। अगर हम साथ रहेंगे तो मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोनों की शादी होती है और कमला एक नई, कठिन लेकिन उम्मीद भरी जिंदगी की शुरुआत करती है। शादी के बाद कमला अपने अंधे पति और सास के साथ छोटी झोपड़ी में संघर्ष भरा जीवन शुरू करती है। कमला, तुम सुबह से शाम तक काम करती रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता और ये बात मुझे अंदर से बहुत परेशान करती है। आप ऐसा मत सोचिए, आप मेरे साथ हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे, चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों ना हो। बहू, तू इतनी मेहनत क्यों करती है? तेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। तू भी तो इंसान है, थोड़ा आराम कर लिया कर, वरना खुद ही बीमार पड़ जाएगी। माँ जी, अगर मैं रुक गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? सेवा करना मेरा कर्तव्य है और मैं इसे खुशी से निभाती हूँ। आप लोग ही तो मेरा परिवार हैं। दिन बीतते हैं, लेकिन गरीबी और कठिनाइयां कम नहीं होती। फिर भी कमला कभी शिकायत नहीं करती। कमला, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं सोच रहा था कि कहीं से भीख मांग लाऊं, लेकिन मुझे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं आज और मेहनत करूंगी और कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, मेहनत से कमाएंगे और इज्जत से खाएंगे। एक दिन गांव में खबर फैलती है कि एक ज्ञानी संत आए हैं जो लोगों की दुख दूर करते हैं। अरे कमला, तूने सुना क्या? पास के गांव में एक महान संत आए हैं। लोग कहते हैं उनके पास जाने से हर दुख दूर हो जाता है।
और जीवन में सुख आ जाता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर सच में ऐसा है तो मैं जरूर जाऊंगी। शायद भगवान ने मेरे लिए भी कोई रास्ता रखा हो जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। अगले दिन कमला संत से मिलने के लिए निकलती है। मन में उम्मीद और संकोच दोनों होते हैं। महाराज, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है और मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं और कैसे जीऊं। बेटी, पहले ये बता कि तू अपने दुखों को कैसे देखती है। क्या तू खुद को कमजोर समझती है या फिर इन कठिनाइयों को अपने जीवन की परीक्षा मानती है? महाराज, मैं खुद को कमजोर नहीं मानती, लेकिन जब लोग मुझे अपशकुनी कहते हैं और हर जगह ताने देते हैं, तब मेरा मन टूट जाता है और मैं निराश हो जाती हूँ। अगर तू खुद को अपशकुनी नहीं मानती तो दूसरों की बातों को अपने दिल में जगह क्यों देती है? इंसान वही होता है जो वो खुद को मानता है, न कि जो दुनिया कहती है। कमला संत की बातों को ध्यान से सुनती है और पहली बार अपने भीतर आत्मविश्वास महसूस करती है। महाराज, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं ताकि मेरा जीवन सुधर सके। मैं मेहनत करती हूँ, सच्चाई से जीती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आता? सुन बेटी, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तू अपने परिवार की सेवा करती रह, बिना किसी शिकायत के। भगवान तेरी परीक्षा ले रहा है और जल्द ही तुझे इसका फल मिलेगा। लेकिन महाराज, कभी कभी मन में बहुत दुख होता है। जब लोग बिना वजह अपमान करते हैं तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में मैं खुद को कैसे संभालूं? जब कोई तुझे दुख दे तो उसे अपने कर्मों का फल समझ। तू बस अपना कर्म करती रह, दूसरों के व्यवहार को अपने दिल पर मत ली, तभी तू सच्ची शांति पा सकेगी। कमला संत के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेती है और नई उम्मीद के साथ घर लौटती है। माँ जी, आज मैं एक संत से मिलकर आई हूँ। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत शांति मिली। अब मैं और भी मेहनत करूंगी और बिना शिकायत के सब कुछ सहूंगी। बहू, अगर तुझे सच में शांति मिली है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू पहले ही बहुत सह रही है। मुझे डर लगता है कि कहीं तू खुद को ही भूल ना जाए। नहीं माँ जी, अब मैं खुद को नहीं भूलूंगी। मैंने समझ लिया है कि मेरी ताकत मेरी सच्चाई और सेवा में है। मैं अब हर परिस्थिति का सामना हिम्मत से करूंगी। कमला, क्या हम भी उस संत के पास जा सकते हैं? मैं उन्हें देख नहीं सकता, लेकिन उनकी बातें सुनना चाहता हूँ। शायद मुझे भी जीवन का सही रास्ता मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं। मैं आपका हाथ पकड़कर आपको वहां ले जाऊंगी। हम सब साथ चलेंगे और उनके आशीर्वाद से शायद हमारा जीवन भी बदल जाए। अगले दिन कमला अपने पति और सास को संत के पास लेकर जाती है, उम्मीद और विश्वास के साथ। महाराज, ये मेरे पति और मेरी सास हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें भी आशीर्वाद दें ताकि हमारे जीवन में भी थोड़ा सुख और शांति आ सके। बेटी, तेरी श्रद्धा ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से जीता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। बस धैर्य रखना जरूरी है। महाराज, मैं अंधा हूं और अपनी पत्नी पर पूरी तरह निर्भर हूं। क्या मेरे जीवन में भी कभी उजाला आएगा या मुझे इसी अंधकार में जीना होगा? अंधकार सिर्फ आंखों में नहीं होता, मन में भी होता है। अगर तेरी मन में विश्वास है तो उजाला जरूर आएगा। समय आने पर सब बदल सकता है। संत की बातों के बाद परिवार के भीतर आशा की नई किरण जागती है। संत के आशीर्वाद के बाद कमला का परिवार उम्मीद और विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगता है। कमला, आज मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भीतर कोई नई रोशनी जाग रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, ये संत महाराज का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था कि विश्वास रखो, सब ठीक होगा। शायद ये उसी का असर है। हमें धैर्य रखना चाहिए। कुछ दिनों बाद अचानक एक चमत्कार होता है और कमला के पति की आंखों की रोशनी लौटने लगती है। कमला, मुझे हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। पहले सब अंधेरा था, लेकिन अब जैसी धुंधली रोशनी दिख रही है। क्या ये सच है या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सपना नहीं है, ये सच है। भगवान ने हमारी सुन ली है। आपकी आंखें ठीक हो रही हैं। हमारा विश्वास और मेहनत रंग ला रही है। अब सब कुछ बदल जाएगा। धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं और वो सामान्य जीवन जीने लगता है। कमला, अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा पहली बार देख रहा हूँ और मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी इतनी साहसी और सच्ची है, जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। ये सब भगवान और आपकी किस्मत का फल है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। अब हमें और मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। समय के साथ कमला और उसका पति मेहनत करके छोटा व्यापार शुरू करते हैं और धीरे धीरे समृद्ध होने लगते हैं। कमला, हमारे छोटे से काम ने अब बड़ा रूप ले लिया है। लोग हम पर भरोसा करने लगे हैं और हमारी मेहनत का फल हमें मिलने लगा है, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। हाँ, ये सब हमारी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। हमने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया और शायद यही कारण है कि आज भगवान ने हमें ये सुख दिया है। उधर गांव में सेठ का घमंड उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है और उसका व्यापार धीरे धीरे डूबने लगता है। ये कैसे हो गया? मेरा सारा व्यापार घाटे में जा रहा है। जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया वही मुझे धोखा दे रहे हैं। क्या ये मेरे कर्मों का फल है? सेठ जी, आपने कई लोगों के साथ अन्याय किया है। शायद अब समय आ गया है कि आप अपने कर्मों का हिसाब देखें और समझें कि आपने कहां गलतियां की हैं। सेठ की बेटी सुखदा भी अपने पिता के पतन से दुखी होकर कठिन जीवन जीने लगती है। पिताजी, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। आज जो हमारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का परिणाम है। सुखदा, अब मुझे अपनी गलती समझ में आ रही है। मैंने एक बेगुनाह लड़की को अपमानित किया और उसे घर से निकाल दिया। शायद भगवान मुझे उसी की सजा दे रही है। एक दिन सेठ और सुखदा मदद की तलाश में भटकते हुए कमला के घर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाते। बेटी, क्या तुम हमें थोड़ा पानी और खाना दे सकती हो? हम बहुत मुश्किल में हैं और हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। हम पूरी तरह टूट चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए, ये घर आपका ही है। आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना और पानी लेकर आती हूँ। किसी भी जरूरत के लिए आप मुझसे कह सकते हैं। कमला उन्हें पहचान लेती है, लेकिन बिना कुछ कहे उनकी सेवा करती है और अपना धर्म निभाती है। कमला, क्या तुमने इन्हें पहचाना? ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। फिर भी तुम इनकी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? हाँ, मैं इन्हें पहचानती हूँ, लेकिन मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं कभी किसी से नफरत नहीं करूंगी। अगर मैं भी इनके जैसा व्यवहार करूं तो मुझ में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। सेठ और सुखदा कमला की बातें सुन लेते हैं और उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। बेटी, क्या तुम वही कमला हो जिसे हमने कभी अपशकुनी कहकर गांव से निकाल दिया था? हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा अन्याय किया था। मैं वही कमला हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में आपके लिए कोई गुस्सा नहीं है। जो हुआ वो शायद मेरे जीवन की परीक्षा थी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। हम तुम्हारे सामने शर्मिंदा हैं। तुमने हमें माफ करके हमें छोटा नहीं बल्कि खुद को महान बना दिया है। क्या तुम हमें एक मौका दोगी कि हम अपनी गलती सुधार सकें?
गलती सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप आगे से किसी के साथ अन्याय ना करें। अगर आप बदलना चाहते हैं तो यही सबसे बड़ी माफी होगी। सेठ और सुखदा कमला से माफी मांगकर अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लेते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। आज हमने सच्चाई और इंसानियत की असली ताकत देखी है। हम वादा करते हैं कि अब हम अपने जीवन में कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। भगवान सबको एक मौका देता है। अगर इंसान अपनी गलती समझकर बदल जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। हमें हमेशा सच्चाई और दया की रास्ते पर चलना चाहिए। कमला की सच्चाई, मेहनत और क्षमा ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला भर दिया।